Hello, my dear students. I am PN Singh is going to discuss on electric field intensity, what is electric field and what is electric field intensity and how can you calculate the electric field intensity due to different configuration of the charges. Therefore, please listen carefully here. देखिए प्यारे बच्चों, आज हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक ये ब्रांच है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने जा रहा हूँ। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ जो एक रीजियन बनाता है, एक क्षेत्र बनाता है, जिसमें कि अगर दूसरे चार्ज को हम रख दें तो उस चार्ज को यह चार्ज या इधर अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो उस रीजियन को हम लोग कहते हैं कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें कोई एक चार्ज हमने यहाँ पर रख दिया +Q चार्ज। देखेंगे अब ये क्या करता है कि अपने चारों तरफ एक रीजियन क्रिएट कर लेता है, यानी इसके अंदर में कोई दूसरा चार्ज अगर हम लेके रख दें, ये प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, तो ये चार्ज इसको आइदर रिपेल करेगा या इसको अट्रैक्ट करता है। तो इस रीजियन को हम लोग कहते हैं, यानी इस चार्ज के +Q चार्ज के चारों तरफ के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। कोई दिक्कत नहीं है, यानी हम लोग कहेंगे द रीजियन ऐसे द रीजियन अराउंड द चार्ज इन व्हिच द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन can be experienced by the another charge if the another charge is placed in the region. Clear? This is your electric field. अब देखें इसमें, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे। तो मेजरमेंट करने का जो नेम है उसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए what is the intensity of electric field? Now, intensity of electric field, देखिए ये क्या करता है। intensity of electric field अब इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई लेटर से डिनोट करते हैं और हम लोग इसका एब्रीविएशन भी हो गया सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जहां भी कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप यही समझेंगे कि ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो ये कहता है कि the intensity of electric field at a point in the electric field, देखिए हम लिख देते हैं कि the intensity of electric field in the electric field यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए unit positive charge, a unit
पॉजिटिव चार्ज कहें आप इसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर और भी लिखना है, एट ए पॉइंट in the electric field is the force experienced by a unit positive charge। अच्छा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बदले में आजकल एक न्यू भी आया है, दैट इज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज क्या है? दिस इज द वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें या टेस्ट चार्ज रखें, या इसको रुक जाए थोड़ा देर के बाद मैं आपको इस पर भी समझा रहा हूं। ये बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट in the electric field is the force experienced by a unit positive charge placed at that point। या इसका दूसरे तरह से हम ऐसे भी कहते हैं कि the intensity of electric field at a point in the electric field is the force experienced by, ऐसे देखें, by per unit, experienced by per unit, ऐसे कहें आप, per unit टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को जनरली हम लोग क्यू नोट लेटर से डिनोट करते हैं, तो क्यू नोट का वैल्यू बहुत बहुत छोटा है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, दिस इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज। और लिखेंगे यहां पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब देखें इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे होगा, यानी मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन हम कैसे कर लेंगे। तो हेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, देखें ये नाउ हेयर देखें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज ये हम लोग कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मान लीजिए पॉइंट चार्ज मेरा ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ ओ पॉइंट पर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये ओ पॉइंट पर, यहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, जहां पर कि हमको फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये आर डिस्टेंस है, यहां पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब हम क्या करेंगे कि P पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, दैट इज +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव मतलब +1 चार्ज रख दिए। अब देखिए ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into cube into 1/r²। This is called your intensity of electric field। This it means that is E = क्या हमारा हो गया, �³ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। This is called your intensity of electric field at point P। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। नेक्स्ट देखें आप, अब एक जो और डेफिनेशन है हमारा पर यूनिट टेस्ट चार्ज वाला, वो क्या कहता है वो देखिए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जस्ट नेक्स्ट डेफिनेशन और उसका एक्सप्रेशन हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे वो देखें। ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है एट द पॉइंट O। अब यहां से r डिस्टेंस पर एक हम बहुत बहुत छोटा चार्ज, दैट इज कॉल्ड वेरी सिंगली स्मॉल चार्ज, ये हमने क्यू नॉट चार्ज यहां ले लिया, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। अब ये डेफिनेशन कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज यानी क्यू नॉट।
यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट लगा करके कि E इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, यानी ये बहुत बहुत छोटा चार्ज है। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखें तो यहां पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, तो F इक्वल टू ये हमारा हो गया क्यूब इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इस क्यू नॉट को आप इधर ले आए तो देयरफॉर F डिवाइडेड बाय क्यू नॉट दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज योर इंटेंसिटी। This is the intensity of electric field at this point. कोई दिक्कत नहीं है यहां तक समझने में। ये तो सिंपल हमारा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिर्फ आप ये इस एक्सप्रेशन को याद रखें, ये एक्सप्रेशन, ये यानी ये एक्सप्रेशन आप याद रखें या ये याद रखें, सब एक ही है। नाउ अब देखें यूनिट इसका क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, देखिए यहां पर न्यूटन पर कूलम, इज योर न्यूटन पर कूलम। और भी इसके यूनिट हैं लेकिन वो हम बाद में बताएंगे आपको, जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी आप इतना ही याद रखें कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए आप कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है यह क्या है। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट चार्ज, यानी या हम कहें फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यह भी तो एक इलेक्ट्रिकल फोर्स ही है, लेकिन यह क्या है, माने पर यूनिट है, यानी रेट में है। अब देखिए रेट और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। जैसे हम लोग कहते हैं कि 5 रुपीज पर केजी मैंगो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैंगो का रेट हुआ। जैसे हम कहते हैं कि 5 रुपीज पर केजी, तो ये हमारा रेट हो गया मैंगो का। तो अगर आप 5 केजी लेते हैं तो कितना कॉस्ट लगेगा आपको, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 केजी इक्वल टू आपका हो जाएगा 25 रुपीज। 25 रुपीज, तो ये जो 25 रुपीज है ये क्या हो गया, फोर्स हो गया, और ये क्या हो गया, फील्ड इंटेंसिटी हो गया, यानी रेट। देखिए फोर्स पर यूनिट चार्ज, दिस इज द, यह है रेट मेजर, ऐसे याद रखें। क्लियर, यानी यह भी फोर्स ही है लेकिन यह है रेट के फॉर्म में, यानी पर यूनिट चार्ज के फॉर्म में। अब आप और एक चीज समझें, ये थोड़ा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं थोड़ा मैंने एडवांस लर्नर के लिए है, अच्छी बात है होगी। क्लियर, वैसे सीबीएसई एग्जाम में यही काफी है। अब देखिए आप, कॉजेज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फोर्स और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा ये होता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, या एक मास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों एक्ट करता है। क्लियर, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, लेकिन तब भी प्रोटॉन प्रोटॉन रहते हुए भी न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है और प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन है, तब भी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी अट्रैक्शन है, न्यूट्रॉन, जबकि दोनों पर प्लस प्लस चार्ज है। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड योर न्यूक्लियर फोर्स। तो ये तो कहने का मतलब दीज फोर्सेस आर कॉल्ड योर इंटरेक्शन फोर्स। क्लियर, तो अब देखें ये क्या कहता है, यानी कॉज ऑफ
cause of interaction force, interaction फोर्स कहिए या यही इंटरेक्शन फील्ड कहिए, और फील्ड ये क्या है? ये कहता है कि इन मॉडर्न फिजिक्स, इन मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स हमको क्या कहता है? ये कहता है कि द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मीन्स दो बॉडी के बीच जो फोर्स एक्ट करता है उसी को हम लोग कहते हैं इंटरेक्शन और इंटरेक्शन फोर्स। इन मॉडर्न फिजिक्स द नेचर ऑफ इंटरेक्शन in modern physics the nature of interaction between two interacting particles can be understood in terms of exchange of some intensity क्लियर? दिस इंटेंसिटी यानी ये कहता है कि मॉडर्न फिजिक्स आपको कहता है कि किसी भी दो चार्ज के बीच में या दो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स है उसके बीच में जो इंटरेक्शन लग रहा है यानी फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो उसको हम एक्सचेंज थ्योरी, एक है एक्सचेंज थ्योरी, उसके द्वारा हम समझ सकते हैं। तो यह यानी एक कुछ अस्तित्व में है, कुछ ऐसा चीज है जो कि एक दूसरे को, एक बॉडी दूसरे बॉडी को देता है और दूसरा बॉडी उसको लेता है। अब देखिए यह जो हमने लिखा है इंटेंसिटी, ये क्या है? ये कहता है कि दैट इज एक्सचेंज ऑफ, या इसको हम लोग कहते हैं दिस इंटेंसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड exchange particle, is called exchange particle और field particle। इसका कई नेम है, field particle, और this is also called gauge bosons, gauge bosons, इसको हम लोग कहते हैं gauge bosons भी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। यह जो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं इनका कॉमन नाम, मैंने उसको हम फील्ड पार्टिकल भी कहते हैं या एक्सचेंज पार्टिकल भी कहते हैं या गॉज बोसोन्स भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कहता है, ये देखिए, अब ये कहता है कि ये जो इंटरेक्टिव पार्टिकल्स हैं, these interacting particles, ये फॉर एडवांस लर्नर्स के लिए हम बता रहे हैं, नोट फॉर सीबीएसई एग्जाम। देखें तो ये कहता है कि these interacting particles continuously emit and absorb, interacting particles continuously emit and absorb these field particles, कौन? फील्ड पार्टिकल यानी गॉज बोसोन्स को। एक पार्टिकल इमिट करता है, दूसरा पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब करता है। क्लियर?
अब ये कहता है एंड एब्जॉर्ब दीज फील्ड पार्टिकल्स, दिस इज द काउज, दिस इज द मेन काउज ऑफ interaction between two interacting particles. देखें ये, अब देखें यहां तक तो समझ गए हैं कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल यानी कोई भी पार्टिकल, दो पार्टिकल है, वह हर हमेशा फील्ड पार्टिकल यानी गॉस बोसॉन्स को वह इमिट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है यानी एब्जॉर्ब भी करता है। और यही मेन कारण है कि दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन यानी इंटरेक्शन होता है। यह हमारा मॉडर्न फिजिक्स कहता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप देखें कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी हमको कई फोर्सेस हैं, जैसे 4 फोर्सेस हैं, चारों फोर्सेस के लिए कौन कौन पार्टिकल फील्ड पार्टिकल है। तो देखें फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसे कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब फील्ड पार्टिकल क्या है यहां पर, यहां लिख देते हैं हम फील्ड पार्टिकल्स। ये कौन कौन है, तो ये हमारा है फोटोन। देखें यहां पर न्यूक्लियर फोर्स के लिए फील्ड पार्टिकल क्या है, इसको कहते हैं ग्लूऑन्स। देखें ये वीक फोर्स के लिए क्या है, वीक फोर्स के लिए क्या है, तो ये हमारा है W and Z बोसॉन्स। एंड फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या है, तो ये है हमारा ग्रेविटॉन्स। तो these are the field particles. Due to the exchange of these field particles, the force between two interacting particles exist. तो यहां पर आपको जो पढ़ना है ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स, यही है इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यह है फोटोन। अब फोटोन देखिए, फोटोन क्या है, यह फोटोन हमारा एक चार्जलेस पार्टिकल है। इस पर चार्ज कुछ भी नहीं होता है। फोटोन पर चार्जलेस पार्टिकल है, इसका रेस्ट मास भी 0 होता है, यानी जब ये रुक जाएगा तो इसका मास है 0। देखें, और यह पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में इसका वेलोसिटी है c, where c is the velocity of light। इसका मतलब है कि यहां पर कोई पार्टिकल है, मान लीजिए चार्ज है, यहां से जो ये फोटोन दूसरे जगह दे रहा है, यहां कोई नेगेटिव चार्ज है, यहां से जो ये फोटोन चल रहा है तो यहां तक इसको जाने में टाइम लगता है। मान लीजिए वह टाइम डेल्टा टी है और ये लेंथ हमारा एल है, तो ये कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर डेल्टा टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, L/c। यानी इतना टाइम लेता है इस फील्ड को यहां से यहां तक जाने में। ऐसा नहीं है कि आप कोई चार्ज पार्टिकल यहां पर रखे और दूसरा निगेटिव हम चार्ज यहां जैसे ही रखे कि तुरंत इस पर फोर्स एक्ट कर गया, ऐसा नहीं होता है। वैसे आप जान लें कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है ये हर हमेशा इमिट कर रहा है फोटोन को, और दूसरा ये इमिट भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है। याद रखें, जैसे
हीट का क्या होता है कि किसी भी टेम्परेचर पर हमारा जो बॉडी है इससे हीट निकलता भी है और हम लेते भी हैं, दोनों प्रोसेस होता है। अगर निकलने का यानी रेट ऑफ इमिशन ज़्यादा है तो हमको ठंडक लगती है, या रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर ज़्यादा है हमारा तो हमको गर्मी लगता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप याद रखें कि ये जो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉज क्या है, ये है फोटोन एक्सचेंज पार्टिकल्स। वो एक जगह से दूसरे जगह तक इमिट करता है और दूसरा पार्टिकल जो है इंटरएक्टिंग पार्टिकल, दे विल एब्जॉर्ब दीज पार्टिकल्स। तो ये था आपका मॉडर्न व्यू फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यू कैन से इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब हम लोग चलें एक एक करके अपने कोर्स पर, यानी ये थोड़ा सा आपको फॉर एडवांस लर्नर्स के लिए मैंने बताया। देखें अब नेक्स्ट चले, आप देखें आप अपने प्योर अपने कोर्स पर अब आप आ जाए। देखिए ये क्या कहता है। अब एक और भी इसमें है, उसको भी हमको पढ़ना है। वो क्या है, लाइंस ऑफ फोर्स, या इसको इसे भी कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या इसको हम लोग फील्ड लाइंस भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए ये क्या कहता है, ये क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, यहां पर ये चार्ज पार्टिकल है, तो गॉस ने एक जस्ट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बनाया। जो गॉस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन बनाया कि अगर यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल हम प्लस प्रोटॉन को रख देते हैं तो क्या होता है कि ये जस्ट ऐसे भागता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, यानी ये जो चार्ज पार्टिकल है प्लस चार्ज बिल्कुल ऐसे मूव कर जाएगा। यहां पर अगर हम रख दें इस चार्ज पार्टिकल को तो ये बिल्कुल ऐसे मूव कर जाएगा, यहां रख दें तो बिल्कुल ऐसे मूव कर जाएगा, यहां रख दें तो बिल्कुल ऐसे। क्लियर? तो जिस लाइन पर यह जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज या कोई भी बहुत छोटा चार्ज को हम रख दिए हैं टेस्ट चार्ज को, यह जिस पाथ पर मूव करना शुरू कर दिया, इस पाथ को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, यह ओरिजिनेट करता है जस्ट और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ये जो इसका सरफेस है, इस सरफेस पर यह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा, हर हमेशा होता है ये परपेंडिकुलर, ऐसे हर हमेशा परपेंडिकुलर। कभी भी यह लाइंस ऑफ फोर्स टेंजेंट के डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। ये भी हम आपको तुरंत अभी इमीडिएट बताएंगे। देखिए अब देखिए अगर यह निगेटिव चार्ज हो, यानी अगर यह मान लीजिए कि निगेटिव चार्ज है ये, तब क्या होगा, तो यहां पर लाइंस ऑफ फोर्स टर्मिनेट करता है, यानी लाइन ये निगेटिव चार्ज की ओर, ये यानी यहां पर अगर हम प्लस चार्ज को लेके रख दें तो यह प्लस चार्ज क्या होगा, जस्ट ऐसे, ये भी नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, ये ऐसे आएगा बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारा लाइंस ऑफ फोर्स हमने क्रिएट किया फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव एंड आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज के लिए,
इसको आप समझ लें। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो प्रॉपर्टी है वह कहता है इट ऑलवेज ओरिजिनेट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गया, इसको इसे लिखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देखेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। फर्स्ट क्या है प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज देखिए फर्स्ट हमारा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज originate from positive charge and terminate at negative charge। देखिए ये दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज of electric lines of force or you can say electric field lines। now second property क्या है इसका, ये देखिए what is the second property। second property कहता है कि at any point या a tangent drawn at any point of the field lines gives the direction of electric field intensity यानी E का डायरेक्शन देता है, ये गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए ये चीज, ये क्या कहता है हमको, ये कहता है आपको कि अगर मान लीजिए कोई ये हमारा है पॉजिटिव चार्ज और ये हमारा है निगेटिव चार्ज। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्जेस हैं ये ना। अब देखिए सबसे तो पहले हम लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करें यह आप सीखिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करने में बहुत सारी गलतियां करते हैं, जबकि ये बहुत आसान है। क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी यहां पर बिल्कुल आप एक स्फेरिकल एक प्लेन ये स्फीयर की कल्पना करें या एक सर्किल बनाएं, उसके सेंटर पर होना चाहिए ये पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर हर हमेशा पहले आप ये सेंटर मान लेते हैं हम, तो ये हमारा हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस, ये सब रेडियस है। देखिए ये है रेडियस, ऐसे दिस इज योर रेडियस। अब हम क्या करेंगे कि ये जो प्लेन हमारा है इस पॉजिटिव चार्ज का, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा है, इस पॉजिटिव चार्ज यानी इस स्फीयर के सेंटर पर क्या है पॉजिटिव है, और ये हमारा रेडियस है। क्लियर, तो रेडियस हर हमेशा उस पॉइंट पर यानी इस स्फीयर पर जो एक हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पर क्या होता है नॉर्मल होता है। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हर हमेशा यानी इस सरफेस पर ये नॉर्मल ऐसे निकलेगा, ऐसे नॉर्मली ऐसे लीजिए आप, यहाँ पर ये ऐसे है, 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 ऐसे यानी आप बिल्कुल स्केल लेकर के तब बनाएंगे ऐसे। यहाँ भी देखिए ये बिल्कुल यानी इसको बढ़ाने पर ये हर हमेशा इस सेंटर से मीट करना चाहिए। ये देखिए ये इसको हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे देखिए ये हमारा है ऐसे, यानी इसको बढ़ाते हैं तो इस सेंटर से मीट करना चाहिए। ये देखिए ये ऐसे है,
फिर ये ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे। देखें, ये कहने का मतलब कि ये जो लाइन्स है बिल्कुल ऐसे चला जाएगा, ऐसे। ये जो यहां से चला है ये इससे मीट करेगा। तो यहां पर हम कितने लाइन्स लिए हैं? 3 और 3 6 और 2 8। तो 2 2 4 1 5 ही हुआ। ये हमारा हो गया 6 7, और ये देखिए ये 4 और 4 8। ठीक, एक लाइन हमने दे दिया। अब देखिए ये क्या है, अब यहां से ये चलता है, यहां से ये बिल्कुल स्मूथली यहां पर मीट करता है, यहां पर ऐसे। देखिए यहां पर, यहां से ये निकलेगा ऐसे करके, ये इससे टर्न होता है ऐसे। देखिए, यानी हर हमेशा ये जो आप आगे बढ़ाएंगे तो इसके सेंटर से मीट करना चाहिए। यहां भी ये, इसको जो हम पीछे बढ़ाएंगे तो इसके सेंटर से मीट करना चाहिए। ये देखिए, ये अब ऐसे निकला है यहां से, ये ऐसे आकर के यहां पर ये सेंटर जस्ट ऐसे होना चाहिए। ये देखिए ऐसे। सिमिलरली यहां से मान लीजिए ये इधर निकल गया, ये और भी मान लीजिए इधर आ रहा है, फिर ये इससे काट करके ये ऐसे मीट करना चाहिए। यानी हर हमेशा ये नॉर्मल है, हर हमेशा। यहां से देखिए, ये मान लीजिए ऐसे करके आया ये, और ये जस्ट ऐसे है, ये ऐसे है ये। यानी इसको इतना स्मूथली आप बनाइए कि ये लगे कि यहां पर ये नॉर्मल है इस पॉइंट पर, क्योंकि इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये सेंटर से मीट करना चाहिए। अपने मन से नहीं किए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, या ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि इसको जो आप बढ़ाएंगे तो देखिए आप सेंटर से ये मीट ही नहीं कर रहा है। इसको बढ़ाएंगे आप सेंटर से मीट किया, इसको भी बढ़ाएंगे आप तो देखिए सेंटर से मीट ही नहीं कर रहा है ये। तो दिस इज द रॉन्ग, यह आपका रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा ड्राइंग। तो ऐसे में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये याद रखें। अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर हम यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दें, एक पॉजिटिव चार्ज को हमने रख दिया, बहुत छोटा चार्ज को, क्या होगा ये चार्ज बिल्कुल ऐसे करके चला जाएगा निगेटिव पर। यानी इसके सेंटर पर नहीं आएगा, यहां पर आएगा, इसके सरफेस तक, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होगा ये देखिए, मान लीजिए कि किसी टाइम पर ये P पॉइंट पर है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आप रख दिए हैं, ये ऐसे करके आ रहा है, और ये यहां पर है। उसी समय में आप मान लीजिए कि ये निगेटिव चार्ज को यहां से उठा के फेंक दीजिए बाहर, तब क्या होगा? अब यह जो चार्ज है हमारा, ये प्लस क्यू चार्ज, ये क्या होगा, इस टेंजेंट लाइन में इधर की ओर भाग जाएगा। अब ये रिटर्न यहां नहीं होगा। यानी यह जो इस P पॉइंट पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये है। यहां पर क्या है, ये है। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये चेंज कर रहा है डायरेक्शन। यहां पर क्या है, ये है। हर एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें। कहने का मतलब ये है मेरा कि ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अगर ए पॉइंट पर ये चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज जैसे मूव कर रहा है, और उसी टाइम में अगर इस निगेटिव चार्ज को हम यहाँ से न्यूट्रलाइज कर दें, यानी ये निगेटिव चार्ज को यहाँ से उठा के फेंक दें या इसको न्यूट्रल कर दें, तो क्या होगा, यहाँ पर जो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज था ये सीधा ऐसे भाग जाएगा, ऐसे। दिस इज योर, you can find here the intensity of electric field at a point on the electric lines of force. Clear? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या क्या है, यानी ये तो हो गया जो फील्ड लाइंस हैं, ये हर हमेशा क्या होगा, ये फील्ड लाइंस हमारा होगा परपेंडिकुलर। ये फील्ड लाइंस जो हमारा है
क्लियर? उसके किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी बिकम्स अलोंग द टेंजेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें आप थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, या थर्ड और फोर्थ लिखना में थोड़ा सा हमको मिस्टेक हो जाता है, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं कि सेकंड होना चाहिए कि थर्ड होना चाहिए। अब देखें थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज perpendicular to the surface। क्लियर? ये कहता है कि कोई भी प्लेन सरफेस हो या किसी भी तरह का हो, जैसे ये हमारा मान लीजिए स्फेरिकल सरफेस है, यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, तो यहां लाइंस ऑफ फोर्स कैसा होगा, इससे होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा इस सरफेस पर। यानी यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें आप, इस टेंजेंट पर होगा नॉर्मल, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पर होगा नॉर्मल, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पर क्या होगा, नॉर्मल होगा। यानी हर हमेशा अलोंग रेडियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इंटेंसिटी ये। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड बॉडी, ऑफ द चार्ज्ड बॉडी, ऐसे कहें कि यह कोई बॉडी है। यानी कहने का मतलब यह है मेरा कि ये अगर मान लीजिए कोई स्फीयर है, इस पर हमने चार्ज कर दिया, इसको ये पॉजिटिव चार्ज है, कहने का मतलब कि इस स्फीयर पर क्यू कूलम एक्सेस चार्ज है, मान लेते हैं हम। अब देखिए, अब हम कहते हैं कि यहां पर फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है, ये जो है आपका फील्ड का डायरेक्शन ये है। अगर कोई स्टूडेंट कहेगा कि नहीं फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, तो हम कैसे कहेंगे कि ये गलत है, ये नहीं होगा, रॉन्ग। क्यों, कैसे कहेंगे? क्योंकि इसलिए कहेंगे कि अब इस फील्ड का एक कंपोनेंट इधर भी हो जाएगा, और जब फील्ड का ये कंपोनेंट इधर होगा तो ये क्या करेगा, दूसरे चार्ज को ये रिपेल कर देगा इधर की ओर, जबकि इस पर चार्ज क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है चार्ज। इसका मतलब है कि इस पर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, यानी दूसरे चार्ज पर ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंट हेयर, यहां पर इस टेंजेंट में क्या है, जीरो है इस टेंजेंट में। क्यों? क्योंकि ये जो इस पॉइंट पर जो हम टेंजेंट डाले हैं उस पर ये क्या है, ये नॉर्मल है, ये π/2 एंगल बना रहा है, इसलिए इसका कंपोनेंट इधर क्या है, जीरो है। इसलिए यह पूरा चार्ज स्फीयर पर यह स्टेबल है। यानी किसी भी सरफेस, कोई भी सरफेस हो, जैसे मान लीजिए कि हम एक प्लेन की ही कल्पना करते हैं, ये हमारा कोई प्लेन है, इसी पर चार्ज है, ये चार्ज है, देखें यहां ये चार्ज है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी फील्ड का डायरेक्शन इस प्लेन पर है परपेंडिकुलर इधर की ओर ई। कहने का मतलब लाइंस ऑफ फोर्स भी इधर ही है, इससे इधर इस साइड में लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ई, ये हो गया ई। यानी यहां पर लाइंस ऑफ फोर्स देखिए बिल्कुल है आपको, ये हो गया लाइंस ऑफ फोर्स, इस लाइंस ऑफ फोर्स पर ये ई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये हर हमेशा इस प्लेन पर, मान लीजिए कि ये मेरा कोई कॉपी है, इस पर चार्ज है, तो फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसे होगा तो इस फील्ड का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो दूसरा जो यहां पर चार्ज है उसको ये क्या करेगा, पुश कर देगा आगे, जबकि इस पर जो चार्ज है वो बिल्कुल स्टेशनरी है चार्ज, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में है ये, मान लीजिए। तो इसलिए जबकि ये अगर नॉर्मल फोर्स हम लेंगे, नॉर्मल फील्ड लेंगे, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, जीरो होगा।
क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखें अब और क्या क्या ये कहता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, यानी नॉर्मल तो एक्ट करता ही है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसका, तो कहता है नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा हो गया नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहिए या फील्ड कहिए, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट to each other, यानी दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है आपस में। अगर इंटरसेक्ट करेगा तब क्या होगा, तब तो मान लीजिए एक फील्ड लाइन से ऐसे गया और दूसरा फील्ड लाइन से ऐसे गया ऐसे, तो इस पॉइंट पर तो ये इंटरसेक्ट कर दिया नहीं, यहां पर पी पॉइंट पर क्या हो गया, इंटरसेक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज हम रख दें तो इधर वह पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करे या इधर मूव करे। यह जो मान लीजिए एक हम प्रोटॉन यहां रख देते हैं, एक प्रोटॉन को रख दिए, तो यह प्रोटॉन इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, किसी एक ही डायरेक्शन में तो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आधा प्रोटॉन टूट करके इधर जाएगा आधा प्रोटॉन इधर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी उस प्रोटॉन का डायरेक्शन एक ही होगा, यानी यह दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी, क्योंकि जहां पर इंटरसेक्शन है तो एक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, मान लीजिए E1, ये हमारा हो गया E2, तो इधर यह चार्ज ऐसे जाए या ऐसे जाए, लेकिन एक ही होगा, एक ही डायरेक्शन हो सकता है। इसलिए ये जो कहता है नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर, या कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट देखें आप, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं इसके, देखिए नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स cannot make a loop। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको कोई कहेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, अब एक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे है, ये ऐसे, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता है। हर हमेशा लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, या ये पॉजिटिव चार्ज है, कोई कहेगा लाइंस ऑफ फोर्स यहां पर ये हो गया, ये इसका लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक कि कोई भी ये लूप, लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी लूप नहीं बनाता है, याद रखें आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखें, और भी कई प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे अभी। देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के और क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकते हैं। 6 प्रॉपर्टी देखिए। अब ये क्या कहता है कि ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज ये है हमारा, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये है। अब ये क्या करेगा कि ये इसका लाइंस ऑफ फोर्स इसके लाइंस ऑफ फोर्स को रिपेल करेगा, इसका लाइंस ऑफ फोर्स इसके लाइंस ऑफ फोर्स को रिपेल करेगा, जिसके कारण इसके अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, और ये डिस्टेंस मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है, तो जस्ट ये 5 सेंटीमीटर पर, यहां से ले लीजिए ये हमारा है 10 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर पर अगर एक छोटा सा चार्ज हम रख दें तो ये यहीं पर रखा रहेगा, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा इधर, ये करेगा इधर,
तो ये पॉइंट हो गया न्यूट्रल पॉइंट, यानी फोर्स हो गया यहाँ जीरो इस चार्ज पर। इसलिए यहाँ पर यानी जहां पर फोर्स जीरो हो या इंटेंसिटी जीरो हो गया तो वहां पर लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होगा, वहां लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स हम कैसे क्रिएट कर देंगे, तो यहाँ से देखिए लाइंस ऑफ फोर्स मान लीजिए यहाँ पर तो जीरो है, इसलिए ये इसे चला जाएगा लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी ये नॉर्मली निकलेगा इससे, यानी यहाँ से लीजिए नॉर्मल, ये ऐसे हो गया ऐसे, ये देखिए, और ये ऐसे आया, ये ऐसे चला जाएगा ऐसे, फिर यहाँ पर ये है ऐसे, तो ये ऐसे हो गया है। देखिए ये यानी जितना यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा ये सब ऐसे हो जाएगा। यहाँ से जस्ट इसको ऐसे लीजिए, यहाँ पर ये नॉर्मल होना चाहिए सरफेस पर, तो देखिए ये ऐसे, फिर यहाँ पर देखिए ये ऐसे, यानी एक दूसरे को वो रिपेल कर रहा है। ये मान लीजिए ऐसे आया, फिर ये यहाँ से ऐसे निकलेगा, ये ऐसे हो गया। यानी यहाँ भी आप क्या दे सकते हैं, दिस इज द लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे है, और भी आप दे सकते हैं कि यहाँ ये लाइंस ऑफ फोर्स इसको रिपेल कर रहा है। क्लियर। सिमिलरली यहाँ भी देखिए ये हमारा लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा, इससे हो जाएगा। यहाँ पर ये लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा, इससे, यानी यहाँ ये जो मिडिल पॉइंट है यहाँ, ये हमारा हो गया है यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यानी यहाँ से 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आप और भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और देखें आप, अब एक चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूं कि आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, ओरिजिनेट करता है, और निगेटिव चार्ज पर यह टर्मिनेट करता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा कोई चार्ज है, ये हमारा है प्लस चार्ज, ये है क्या, माइनस चार्ज। दोनों मान लीजिए इक्वल चार्जेज हैं, ये है प्लस क्यू, ये हमारा है माइनस क्यू, यानी यहीं पर मैं कर देता हूं, प्लस क्यू है ये हमारा है माइनस क्यू। अब यहां से लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होगा, तो देखिए अब क्या होगा, ये इस लेंथ में, यानी ये चार्ज और ये चार्ज के बीच में लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा, ये कंट्रैक्ट करेगा, ऐसे ये आएगा ऐसे। यानी कहने का मतलब इसको जब बढ़ाएंगे तो ये हर हमेशा ये जो सेंटर है इस सेंटर की ओर होना चाहिए, इससे कि इसको बढ़ाने पर ये सेंटर से मीट करे। फिर देखिए यहाँ से ऐसे लेंगे हम, और फिर यहाँ पर ये ऐसे कर देंगे, यानी ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है बढ़ाने पर ये सेंटर से मीट करे। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, ये हमारा लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगा और यहाँ पर ये ऐसे जाएगा। कहने का मतलब इसको बढ़ाने पर सेंटर से मीट करे। अगेन देखिए ये ऐसे जाएगा ऐसे, देखिए यहाँ पर। और भी हम लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए ये, यानी इसको बढ़ाने पर ये हर हमेशा ऐसे लीजिए ऐसे, और फिर ये ऐसे इसको यहाँ पर इस तरह से दें कि इसको बढ़ाने पर ये सेंटर से, इस स्फीयर के सेंटर से मीट करे। और भी हम ड्रॉ कर सकते हैं इसे, जैसे देखिए ये इसे, और यहां पर मान लीजिए हम इतना ही देते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखिए और ये क्या क्या बातें कह रहा है, ये कहता है कि द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, यानी नंबर ऑफ लाइंस of force passing normally through a unit area, number of lines of force passing normally through a unit area gives the, या ऐसे कहिए, यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल
is proportional to electric field intensity E. E का ये क्या होता है? प्रोपोर्शनल है। दूसरा चीज और भी कहता है कि सिंस E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q चार्ज, चार्ज जितना ही ज्यादा होगा तो E का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। वैसे तो इसका तो मेजरमेंट है Q1 इंटू Q2 ना, लेकिन आप इतना ही अभी याद रखें कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? Q। और इसका मतलब है E डिपेंड्स ऑन लाइंस ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये है कि हमको अगर कोई कहे कि बताओ कि ये अगर चार्ज Q1 है, सपोज यह चार्ज मान लीजिए Q1 है और ये चार्ज हो Q2, देखिए ये चार्ज अगर Q2 हो तो Q1 और Q2 में क्या रेशियो हो सकता है? तो देखिए क्या रेशियो होगा। तो Q1 अपॉन Q2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू व्हाट? तब क्या देखेंगे? अब देखिए ये जो हमारा है Q1 चार्ज और ये है Q2 चार्ज, तो Q1 से कितना लाइंस ऑफ फोर्स निकला है? देखिए ये यहां से हम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है लाइंस ऑफ फोर्स, जबकि यहां पर कितना है 1 2 3 4 5 6 यानी 11/6। ये रेशियो है चार्जेज का, यानी जो चार्ज जितना ही लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा देता है हम लोग कहते हैं कि वह चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा है। क्लियर? तो ये था आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करने का तरीका और कैसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे डिफरेंट वैल्यूज को। क्लियर? अब देखें आप कि अब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द चार्जेस कैसे फाइंड आउट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो इसमें क्या है कि डिफरेंट चार्जेस यानी चार्ज का जो जहां पर हम रखेंगे वह दो तरह से चार्ज को रखते हैं। एक कहते हैं डिस्क्रीट नेचर। डिस्क्रीट नेचर में क्या है कि एक चार्ज मान लीजिए Q यहाँ पर है, एक -Q यहाँ है, दोनों अलग अलग है चार्ज। इसको कहते हैं डिस्क्रीट नेचर, यानी चार्ज अलग अलग हो तब किसी पॉइंट पर हम फील्ड वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। और दूसरा ये है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये रॉड है इस पर चार्ज को हमने प्लेस कर दिया तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज कर दिया +Q चार्ज। इस पूरे रॉड L लेंथ पर ये चार्ज है +Q, तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमारा क्या हो गया? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ, यानी डिफरेंट पॉइंट्स पर अलग अलग चार्जेज हैं। तब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपके सिलेबस में यानी CBSE के सिलेबस में ये जो है ये हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्म में दिया है कि आप स्टडी करें, कोई दिक्कत नहीं है। अलाइंड चार्ज में एक आपके सिलेबस में दे रखा है कि कोई एक ये सर्कुलर रिंग है, इस पर चार्ज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में है, तब यहां से यानी ये एक रिंग ऐसे है, मान लीजिए ऐसे। क्लियर? यानी इस बोर्ड के प्लेन पर है परपेंडिकुलर, यानी ऐसे है ये, तब कहेगा कि यहां पर कितना, यानी इस सेंटर से एक लाइन पास करेगा ऐसे, कहेगा यहां पर फील्ड कितना होगा यहां पर। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही दो स्ट्रक्चर का आपको CBSE के बोर्ड में ये आपको स्टडी करना है। वैसे मैं अभी जो डिस्कस करूंगा तो आपको और कई वैरायटी का क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि जिससे कि कोई स्टूडेंट अगर
आईआईटी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं तो उनको भी फायदा हो। क्लियर? तो अब देखें आप, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलें, क्योंकि डायपोल के कारण तो बहुत आसान है वो, आप ये लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण देखें। तो इसमें एक चीज आपको क्या स्टडी करना है कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है। ये देखिए, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, there are three types of charge density. First is called your linear charge density, linear charge density, चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लोग लेम्डा लेटर से डिनोट करते हैं। एक हमारा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी, और इसको हम लोग सिग्मा लेटर से डिनोट करते हैं। और थर्ड हमारा क्या हो गया? थर्ड हमारा हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो लेटर से डिनोट करते हैं। याद रहे, लिनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई लाइन पर चार्ज है, ये हमारा लाइन पर चार्ज है और इसका चार्ज है Q, इसका लेंथ है L, तो हम लिनियर चार्ज डेंसिटी कैसे लिखेंगे? तो लेम्डा इक्वल टू Q अपॉन L लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कोई सरफेस पर चार्ज है, ये मेरा कोई सरफेस है, इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज है प्लस Q, और इसका एरिया है A, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन A। जैसे मान लीजिए कोई स्फेरिकल बॉडी है, उस पर चार्ज है, तो उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? क्यूब अपॉन 4πr²। ऐसे काउंट करना है। नेक्स्ट हमारा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या कहता है कि ये कहता है कि कोई एक बॉडी है, जैसे मान लेते हैं हम कि एक ये स्फीयर है हमारा, और मान लीजिए इस स्फीयर के अंदर में चार्ज भरा हुआ है, ऐसे ये अंदर में, ये नहीं कि सिर्फ बाहर में है, अंदर में है चार्ज भरा हुआ, तो इसका, और ये टोटल चार्ज हमारा है Q सपोज। तो नाउ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई इट्स वॉल्यूम, यानी दिस इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई, और इसका रेडियस अगर R हो तो कहेंगे R3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो दिस इज योर, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये क्या हो गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका यूनिट क्या होगा? तो यहाँ पर हो गया कूलम पर मीटर, यहाँ पर क्या होगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा? कूलम पर क्यूबिक मीटर। ये देखिए, तो ये हमारा यूनिट्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब आईआईटी जो है, उनमें ये तीनों तरह का प्रॉब्लम आता है। तीन, यानी लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, तीनों से क्वेश्चन आपको आएगा। इसलिए तीनों का स्टडी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। वैसे जो सीबीएसई के जो स्टूडेंट हैं, वो तो जो सिर्फ सीबीएसई का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए लीनियर और सरफेस यही काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पढ़ने के लिए, ज्ञान के लिए तो सब कुछ पढ़ना चाहिए, बहुत खूब पढ़ना चाहिए। तो देखें आप लोग एक एक करके कि लीनियर चार्ज, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी से। देखें ये कैसे हम कर लेंगे। तो नाउ लीनियर चार्ज डेंसिटी से देखिए क्वेश्चन, ये क्या कहता है? ये कहता है कि देखिए ये हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट
ड्यू टू a line distribution of charge, due to a line distribution, और ये क्या है, यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इनटू ए लाइन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यहीं पर दे दीजिए आप, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ऑफ चार्जेस। देखिए ये क्या करता है, ये आपका हो गया हेडिंग, थोड़ा सा इसको हम बदल लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नाउ देखिए हम मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि ये मेरा कोई लाइन चार्ज है, देखिए ये कोई हमारा एक लाइन चार्जेस है, ये भी काम नहीं कर रहा है। देखिए यह कोई लाइन है जिसका लेंथ क्या है, एल है, यहां से यहां तक, और इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां ये एल लेंथ पर मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है। अब यहां से डी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी। देखें हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे इसको, तो यहां पर हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि यानी क्वेश्चन क्या हुआ कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या आपके क्वेश्चन में सीधा रहेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब भी आप समझेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही है वो। तो P पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तब हम क्या करेंगे, यहां पर हम कैलकुलस का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई डिस्क्रीट चार्ज है नहीं कि एक ही पॉइंट पर हो, तो हम कह देंगे यहां से इतना डिस्टेंस है। देखिए इसमें क्या है, ये जो चार्ज है इस पॉइंट पर का ये चार्ज, अब ये ज्यादा फोर्स लगा देगा यहाँ, यानी इसका इंटेंसिटी यहाँ ज्यादा हो जाएगा, इसका इंटेंसिटी इससे थोड़ा कम होगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। इस तरह से बढ़ते बढ़ते जैसे हम इधर की ओर आएंगे लेफ्ट साइड, द इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी विल ग्रेजुअली डिक्रीज। तो हमको तो निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट इट बाय चूजिंग योर कैलकुलस मेथड। देखें क्या करेंगे हम, तो P से मान लेते हैं हम कि x डिस्टेंस पर कोई एक जनरल एलिमेंट है, ये है dx एलिमेंट, dx एलिमेंट यहां से यहां तक x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट है, एंड वी नो दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया हमको, क्यूब अपॉन एल। देयरफॉर नाउ ऐसे लिखेंगे कि कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट, ए स्मॉल चार्ज एलिमेंट, ऐसे लिखें चार्ज एलिमेंट dx एट ए डिस्टेंस, या इसे या चार्ज एलिमेंट ठीक है dx एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम P। तो देखिए इस पर कितना चार्ज होगा, देयरफॉर चार्ज ऑन dx, तो चार्ज हो जाएगा dq, तो dq इक्वल टू लैम्ब्डा इंटू हो गया dx, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, therefore electric field at P due to this dq charge, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटा होगा, dE होगा, क्योंकि यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम है। तो दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और ये क्या होगा इंटू डी क्यूब डिवाइडेड बाय ये हमारा है एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दिस इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इतना क्या कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये जो चार्ज है ये यहां पर फील्ड अप्लाई कर रहा है इधर की ओर, यानी डी फील्ड इधर और पूरा डायरेक्शन में। तो अब देखिए ये वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको इंटीग्रेट कर देंगे। देयरफॉर टोटल फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to whole charge, due to whole charge कितना होगा, तो होल चार्ज के कारण हो जाएगा यहां पर मान लीजिए E, तो E को आप ये जो है हमारा DE, इसी को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये लैम्डा हमको बाहर निकल जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, और देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए कितना आसान है। और लिमिट क्या देंगे, यानी चार्ज जो ये स्टार्ट हुआ है ये d लेंथ से शुरू हुआ है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा है d, यहां से यहां तक, तो d से शुरू हुआ है और गया कहां तक है, d प्लस l तक, तो इसलिए यहां इंटीग्रेशन लिमिट देंगे d प्लस l। देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो देयरफॉर देखिए तो अब सिर्फ हमको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको हम साफ कर दे रहे हैं। सो लिसन हियर, तो नाउ E इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए ये कितना आएगा हमको, तो ये आएगा -1 अपॉन एक्स, इतना इसका इंटीग्रेशन होगा, तो ये हमारा हो गया d टू d प्लस l। माइनस साइन को इधर कर दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, यहां से माइनस खत्म हो गया। तो देयरफॉर नाउ, तो देयरफॉर दिस इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट पुट अपर लिमिट इन x, तो 1 बाय क्या होगा, ये d प्लस l -1/d, तो देयरफॉर दिस इक्वल टू लैम्डा मींस q अपॉन l, और माइनस को इधर कर दीजिए, तो क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l, और ये क्या हो जाएगा 1/d -1/d प्लस l हो गया। और भी इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो और भी सॉल्व कर दीजिए, लेकिन ये एक्सप्रेशन आपका हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइन चार्ज पर और भी कई क्वेश्चंस हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं आपको। देखिए सेकंड मेरा एक और मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं वीडियो को स्टॉप कर दूंगा। देखिए सेकंड क्या है, आपके बुक में भी है ये सब क्वेश्चन। देखिए अब हमारा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा पेन हम चेक, देखिए ये दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of a charged semicircular frame। देखिए ये जो सेमी सर्कुलर फ्रेम है मेरा, कहने का मतलब किसी भी तरह से ले लीजिए आप,
ये एक मेरा सेमी सर्कुलर फ्रेम है मान लीजिए, इस पर है प्लस क्यू चार्ज। देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है और ये हमारा है सेंटर ओ, यानी इसका रेडियस क्या है, आर है, और इस पर चार्ज कितना है, ये है क्यू। तो ओ पॉइंट पर आपको फील्ड वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये कैसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, देखें ये ना। अब हम क्या करेंगे कि यहां से एक बहुत छोटा एलिमेंट हम लेंगे यहां, ये देखिए ये, और ये एंगल हमारा है डी थीटा, हम मान लेते हैं ये डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस पर चार्ज कितना होगा, तो देयरफॉर चार्ज डेंसिटी दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, क्यूब, क्योंकि इस पर चार्ज है क्यूब, डिवाइडेड बाय y into r, this is the equation number 1. Therefore charge on dl length, मान लेते हैं कि ये लेंथ हमारा क्या है, दिस इज योर dl लेंथ, बहुत बहुत छोटा लेंथ है ये, तो चार्ज ऑन dl लेंथ, तो ये हमारा हो जाएगा dq इक्वल टू लेमडा इंटू dl। इसको और भी हम क्लियर लिख सकते हैं, ये अगर रेडियस हो r तो dl को लिख सकते हैं r इंटू डी थीटा, तो देयरफॉर लेमडा इंटू r इंटू क्या हो गया, ये हो गया डी थीटा। अब देखिए ये जो चार्ज है इसको आप ऐसे बढ़ा दीजिए इसे, तो ये फील्ड लगाएगा ऐसे, मान लीजिए ये ऐसे है एंगल, तो ये मान लीजिए कि ये मेरा है थीटा एंगल, यहीं पर ले लीजिए थीटा, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट यानी ये हमारा हो गया डीई, तो डीई वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर। तो देयरफॉर यानी ये चार्ज यहाँ पर फील्ड लगा रहा है डीई, तो डीई इक्वल टू क्या होगा, यानी ये चार्ज यानी डी क्यू, तो यानी लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये इतना फील्ड हो गया यहाँ पर डीई। तो इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया डीई कॉस थीटा, और इधर की ओर क्या होगा, दिस इज योर डीई साइन थीटा। देखिए ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ऐसा ही सिमेट्रिकल एलिमेंट यहां भी ले लें, यहां भी ले लें ये इसे, ये भी डीएलए लेंथ हो और ये एंगल भी डी थीटा ही बनाता हो, तो ये भी फील्ड आपको ऐसे आएगा। मैग्नीट्यूड तो फील्ड का एक ही समान होगा, जितना ये है फील्ड उतना ही इसका भी होगा, इसलिए इसका यह जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट फिर ये हमारा हो जाएगा डी साइन थीटा मैग्नीट्यूड में, इसलिए ये कंपोनेंट को ये कंपोनेंट कैंसिल कर दिया और नेट फील्ड आपको इसका भी आ जाएगा इधर की ओर, क्या आ जाएगा डी कॉस थीटा ही। देखिए इसका मतलब है कि इस पूरे स्ट्रक्चर का यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट का ये समेशन हो जाएगा डी कॉस थीटा, क्योंकि ऐसा एलिमेंट तो आप हजारों बना सकते हैं ना, इसमें ऐसे बना सकते हैं। तो प्रत्येक का ये एलिमेंट प्रत्येक भी कंसेक्यूटिव यानी जस्ट अपोजिट, देखिए इसका इससे कैंसिल हो गया, ये सिमिलरली इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका इससे कैंसिल हो जाएगा। ये कंपोनेंट हर हमेशा आपको वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा बचा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर अब यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P या O जो भी लीजिए आप, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो इस डायरेक्शन में है, देयरफॉर E इक्वल टू क्या होगा, तो ये डी कॉस थीटा के फॉर्म में लेंगे, यानी लेमडा इंटू आर और इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय
ये हमारा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इतना हो गया, एक आर से कैंसिल। तो ये ऐसे लीजिए, ये हमारा डी ई हुआ, अभी इसको हम ई नहीं कर रहे हैं। तो ये तो मेरा इतना है, इसलिए अब इसको इंटीग्रेट करें, तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। और देखिए ये क्या बना रहा है, ये -π/2 टू +π/2। तो -π/2 टू ये क्या हो गया +π/2। इसको इंटीग्रेट कर दें, देखिए वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो देयरफॉर देखिए अब क्या क्या होगा आपको। तो देयरफॉर योर ई, यानी इसको साफ कर दे रहे हैं हम। Therefore you see here E, यानी यहां का एक्सप्रेशन था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होगा, तो लेमडा को बाहर कर दीजिए, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को भी बाहर कर दीजिए। तो लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये सब कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन -π/2 टू +π/2, और ये आपका हो गया cos थीटा डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा। तो दिस इज योर लेमडा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये आपका हो गया sin थीटा। दिस इज योर -π/2 टू +π/2। देखिए ये, देयरफॉर नाउ दिस इक्वल टू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हमारा हो जाएगा sin π/2 माइनस, और फिर sin -π/2 इतना। तो sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देयरफॉर योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी योर लेमडा मतलब क्यूब अपॉन पाई आर था हमारा, याद रहे क्यूब अपॉन पाई आर, और फिर हमारा है इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखिए ये, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 + 1, तो ये हो गया 2। तो दिस इक्वल टू, यानी 2 क्यूब, तो 2 कैंसिल यहां से। तो देयरफॉर दिस इज योर, देखिए क्यूब अपॉन पाई स्क्वायर, या ये 4 था ना, तो 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिए ये इतना हो गया। तो इतना हमारा निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क। कोई